हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। दो पार्ट दे रखे हैं हमें, sin A cos C cos A sin C, और सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। क्वेश्चन में हमें देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल। अब बोला है राइट एंगल एट पी, इस पी एंगल को हम बना लेते हैं राइट एंगल। बाकी दोनों साइड को ले लो आप, ए एंड सी। अब बोला है tan A इक्वल्स टू 1/√3। अब ये tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी क्वेश्चन में, दैट मीन्स हम लिख लेते हैं tan A इक्वल्स टू 1/। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। हमारे पास देख सकते हो आप टेबल है, ठीक है। इसमें ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, क्या है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, इसी से आता है। तो tan A का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, 1/√। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू √। कैसा हो सकता है, क्यों, ये क्या रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। P अपॉन बी का रेशियो 1/√3। दैट मीन्स कुछ और आंसर रहा होगा उसके बाद, ये रिड्यूस फॉर्म है, कटने के बाद आएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 1K और बेस की वैल्यू मानते हैं √3, ठीक है। अब ऐसा ही क्यों किया, के क्यों माना, क्योंकि ये हो सकता है सीधी सी बात, तो ऐसा पूछो 1 × 3 और √3 × 3, तो कटने के बाद आंसर आए, ठीक है। तो इसलिए हम के लेते हैं, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं। अब पहली चीज तो हमें जो क्या निकालना पड़ेगा, इसका हाइपोटेन्यूज। क्यों, हमें क्वेश्चन में बोला है sin A cos C वगैरह निकाल के। तो sin A cos C में आप देख सकते हो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। जो एंगल कंसीडर किया उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बच गई होती है हमारी बेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम जो एंगल कंसीडर करें, अगर सपोज मैं सी कंसीडर करता हूं, तो परपेंडिकुलर बेस इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सी एंगल के अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड और 90 के अपोजिट वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज। पहली चीज तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर 1K, दैट मीन्स 1K का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा √3K का स्क्वायर। 1K का स्क्वायर आएगा 1K स्क्वायर और √3 का आएगा 3K स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, h स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर, ठीक है। बट हमें h स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो h चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या आएगा, अगर मैं देख अच्छे से करूँ तो h की वैल्यू क्या आनी चाहिए, √4K स्क्वायर। h की वैल्यू यहाँ पे आएगी, √4 का क्या होता है 2 और K स्क्वायर का होता है K। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला है, sin A cos C ऐसा कुछ फाइंड करने। तो पहले हम पहला पार्ट लेते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में क्या है, sin A cos C अगेन प्लस cos A sin C, ठीक है, प्लस cos A sin, ठीक है। अब इसके लिए अगेन हमें क्या चाहिए, ये डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो हमने ये एंगल A लिया था, इसको C लिया था, इसको B लिया था। इसकी वैल्यू थी हमारी 1K, इसकी वैल्यू थी √3K और इसकी थी 2K, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज होता है, याद रखना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब बाकी परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो। पहले लेना है sin A। sin A क्या होता है, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं sin A बोलूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब sin A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा 1K, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2K। तो 1K अपॉन 2K, K से K कैंसिल आउट, क्या आएगा 1/2। तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं sin A की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos C। अब cos C बोला है, ठीक है, cos C, cos का होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये वाली साइड, दैट मीन्स 1K, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2K, तो दैट मीन्स 1/2 ही होने वाला, ठीक है। आप इसको साइड में अलग अलग से कर सकते हो, cos C इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज पुट करके निकालोगे, ठीक है। 1K अपॉन 2K ही आ रहा था, K से K कैंसिल हो। सिमिलर वे cos A जब एंगल ये कंसिडर किया, cos A अगेन क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा √3K, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 2K, तो √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल, क्या होगा √3 अपॉन 2। और sin C अगेन, ये एंगल sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है √3K, ठीक है, √3 लिखते हैं, और हाइपोटेन्यूज का लिखेंगे हम 2K, सो कैंसिल आउट होने वाला 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, 2 × 2 इज 4 प्लस √3 × √3 इज
3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। क्या आंसर आया? देखो दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो हम ले लेते हैं नीचे इसको एलसीएम। 1 + 3 इज 4, 4/4 क्या आंसर आया? कैंसिल आउट हो गया 1/1, तो आंसर हो गया हमारा 1। जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसका आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड करते cos A cos C माइनस sin A sin C। हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो cos A अगेन cos A लेना है। cos A की वैल्यू क्या आएगी? आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ले रहा हूँ cos C तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या अगेन? 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 क्या 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos A। cos A के सॉरी cos A लिया था ना हमने, गलत ले लिया। cos A क्या होगा हमारा? cos A होगा बेस अपॉन, बेस क्या है हमारा? √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 आएगा √3 अपॉन और cos C अगेन cos C अगर हमें बेस अपॉन तो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय sin A। sin A अगेन क्या होगा? sin A लिया ये वाला एंगल तो परपेंडिकुलर क्या हो 1 और हाइपोटेन्यूज 2 1 मल्टीप्लाई बाय sin C। अब sin C क्या होगा? का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अगेन? √3 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 2। ठीक है, मैं k नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि k ऊपर नीचे कैंसिल आउट है। क्या आएगा आंसर इधर? √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और 2/2। अब देखो 4/3 में से 4/3 जब सब्ट्रैक्ट होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आएगा हमारा 0। जो सेकंड पार्ट था इसका आंसर आया हमारा 0। पहले पार्ट का आंसर आया था 1, सेकंड पार्ट का आंसर आया था 0। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।